as Fashion Institute in Islamabad. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप सबके लिए सिंपल बेल्ट शलवार की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आए हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी शलवार की फुल लेंथ यानी तैयार लेंथ जो है वो है 33, जिसमें से हम 6 माइनस कर लेंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 2 इंच अपने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए और 0.5 इंच ऊपर की फोल्डिंग के लिए। यानी अभी हम फ़िलहाल जो अपनी फुल लेंथ ले रहे हैं वो है 29.5, जिसमें से 2 इंच हमारा जो है वो पाइंचे की फोल्डिंग का आ गया है और 27.5 अब हम ऊपर मार्क कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी शलवार का घेरा आ रहा है वो है 23। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो चले हम अपने घेरे की मार्किंग करते हैं, जो कि है 23, और साइड पे हमारी डल जाएगी कली, यानी जिसे आम फहम अल्फाज में हम जोड़ भी कह सकते हैं। अब बारी आती है आसन की, जो कि हमारा है 15.5, और उसमें से हम अपनी बेल्ट के लिए जो है वो 6 माइनस कर देंगे, यानी 6 इंच अपने 15.5 से माइनस करके बाकी जो मेजरमेंट आती है उसको मार्क कर लेंगे। अब बारी आती है हमारी हेम यानी हमारे पाइजे की मेजरमेंट की, जो कि है 7.3 यानी 7.25। तो हमने 7.3 निशान लगा लिया है और साथ में 1 इंच अपना एक्स्ट्रा हमने मार्जिन रख लिया है। तो चलें अब हम अपनी इस लाइन को कट कर लेते हैं। अब ये जो पार्ट हमने कट कर लिया है इसी की हम ऊपर कली डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आसन का जो हमने लिया था वो था 15.5 मेजरमेंट, तो हम उधर मार्क करके और इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम अपनी इस लाइन को भी कट कर लेते हैं। अब हमारा पाइचा आ रहा था 7.3, हम ऊपर से अपना 7.3 मेजरमेंट लेके मार्क कर लेंगे और एक कट लगा लेंगे, और एक हम अपने मिड में भी मार्क कर लेंगे यानी कट लगा लेंगे, के लिए जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो। अब हम अपनी ऊपर की बेल्ट तैयार कर लेते हैं, जो कि तैयार लेंथ है 28 और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम रख के 29 मार्क करेंगे। अब हम अपना 2 इंच मार्क करेंगे लास्टिक के लिए। टोटल हम अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं 8.5, जिसमें हमारा 0.5 जाएगा स्टिचिंग के लिए, 2 जाएगा हमारा लास्टिक के लिए और 6 हमारी बेल्ट की मेजरमेंट। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टिचिंग पार्ट की तरफ। सबसे पहले जो हमने अपनी कली कट की थी उसकी सिलाई लगा लेते हैं। बिगनर्स के लिए अच्छा रहता है कि वो पहले पिन अप कर लें, उसके बाद जो है अपनी स्टिचिंग को स्टार्ट करें। तो ये हमारी कलियां ज्वाइन हो रही हैं।
हमारी चारों कलियां जो है वो ज्वाइन हो चुकी हैं। अब बारी आती है फ्रंट और बैक दोनों आसन को जोड़ने की। अब हम अपना दूसरा आसन भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। अब हमने कटिंग के दौरान अपना एक मिड का निशान लगाया था कट का, और एक हमने अपने पाइंचे का यानी 7.3 पे निशान लगाया था। मिड से लेकर मिड के कट से लेकर हमने जो अपना 7.3 वाला कट लगाया था उस तक एक चौड़ी प्लेट डलेगी। उसके बाद छोटी छोटी सी प्लेट्स डलती रहेंगी। छोटी छोटी प्लेट्स को हम 9 इंच तक डालेंगे। अब हम इधर से रिवर्स में प्लेट्स डालेंगे, यानी पहले हम राइट से चल रहे थे, अब हम लेफ्ट से प्लेट्स डालेंगे। और उसी तरीके से जब हम अपने 7.3 वाले मार्क पे पहुंचेंगे तो अपने मिड वाले मार्क तक हम एक चौड़ी प्लेट डालेंगे। अब हम 1/2 इंच पर अपनी बेल्ट की साइड की लाइंस लगा रहे हैं। और ये हम अपने मिड में निशान लगा लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हम इन सारे कट्स को आपस में ज्वाइन करके स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी बेल्ट पर कुछ इस तरीके से लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद अब बारी आती है हमारी इलास्टिक लगाने की। सबसे पहले हम इलास्टिक को जोड़ लेते हैं। अब हम अपने इलास्टिक को ज्वाइन कर लेते हैं। इलास्टिक ज्वाइन करने के बाद बारी आती है पाइंचों को फोल्ड करने की। कुछ इस तरीके से आप अपने पाइंचों को फोल्ड करके लाइन लगाएंगे। अब हम अपने पाइंचे की सेकेंड लाइन लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसे फिल भी कर सकते हैं। अब अपने पाइंचे को मेजर करने के बाद हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
और ये हमारी शलवार की फाइनल लुक आ चुकी है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।